सेना देश के पास है, अर्थव्यवस्था देश की बड़ी हुई है। देश एक राजनीतिक इकाई होता है। देश और राष्ट्र एक नहीं होते, समझ रहे हो? अगर साधारण भाषा में समझो तो राष्ट्र आप हो, इसके लिए आपको एक साझा आधार चाहिए, एक सिद्धांत चाहिए जो आपको आपस में जोड़े हुए है। और देश बना रहे, बचा रहे, इसके लिए आपको सिर्फ राजनीतिक एकता चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारत देश का आधार भारत राष्ट्र है, और ये दोनों बहुत अलग अलग हैं। भारत राष्ट्र तब भी था जब भारत देश नहीं था। 1947 से पहले क्या भारत देश वैसी ही राजनीतिक इकाई था जैसा उसे आज देख रहे हो? और पीछे चले जाओ, 1757 से पहले क्या भारत देश राजनीतिक तौर पर वैसा ही था जैसा आज देख रहे हो? तो देश की परिभाषा, देश की सीमा तो लगातार बदलती रही है पिछले 2000-4000 सालों में, लेकिन भारत राष्ट्र कायम रहा है, भारत राष्ट्र यथावत रहा है। भारतीय राष्ट्र बहुत खास है क्योंकि इसका आधार अध्यात्म है। ऐसे राष्ट्र और है नहीं दूसरे दुनिया में। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अध्यात्म या तो खत्म हो रहा है, या जहां मौजूद भी दिखाई देता है तो बहुत नकली और बेईमानी भरा है। और मैंने कहा कि भारतीय राष्ट्र का ही क्या आधार है? अध्यात्म। अध्यात्म नहीं रहा तो राष्ट्र नहीं बचेगा। देश हो सकता है बचा रहे, लेकिन देश का जो आधार है, आम भाषा में कहें कि देश की जो आत्मा है, आम भाषा में आत्मा, वो सूख चुकी होगी। बिल्कुल देश का अंतस नहीं बचा होगा, पर देश का हृदय खोखला हो चुका होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज भारतीय राष्ट्र को जितना खतरा है उतना पहले कभी नहीं रहा। आज जो आपदा है वो भारत देश के सामने कम है और भारत राष्ट्र के सामने ज्यादा है। ये अंतर आपको समझ में आ रहा है साफ साफ? राष्ट्र को खतरा भीतर से होता है। हम लोग कहते हैं हम बड़े देश प्रेमी हैं, बड़ा इसमें गर्व अनुभव करते हैं, लेकिन देश प्रेम के नाम पर हम प्रेम बस देश की सीमाओं से करते हैं कि सीमाओं पर खतरा नहीं होना चाहिए, और सीमाओं के अंदर ही जो बैठे हुए हैं, जो दीमक की तरह देश के अंतस को ही चाट गए, खोखला कर दिया भीतर से, उनकी परवाह हम कभी नहीं करते, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। और देश के भीतर जो सबसे बड़ी दीमक लगी है वो क्या है? वो सारी ताकतें जो अध्यात्म को नष्ट करे दे रही हैं, जो आपके भीतर से उन सब मूल्यों को सुखाए दे रही हैं जो जिंदगी को ऊंचा बनाते हैं। वो सब ताकतें जो आपको बता रही हैं कि जिंदगी तो है ही इसीलिए कि खाओ पियो मौज करो, किसी भी कीमत पर अपना स्वार्थ आगे बढ़ाओ और एक दिन मर जाओ। जिन ताकतों ने भारतीयों को यह सिखा दिया ना, वो ताकतें भारतीय राष्ट्र की हत्या करने पर उतारू हैं। इतनी शताब्दियों की राजनैतिक गुलामी राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचा पाई ज्यादा। राष्ट्र को सबसे ज्यादा नुकसान तब पहुंच रहा है जब हम राजनीतिक रूप से आजाद हैं। जब हम गुलाम भी थे राजनीतिक रूप से तो देश गुलाम था।
राष्ट्र का वजूद जोरों से धड़क रहा था सीने में, राष्ट्र को कोई खतरा नहीं हो रहा था, देश गुलाम था। आज देश आजाद है और राष्ट्र मरणासन्न है, और किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही, किसी को पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि जो मृत्यु हो रही है, जिस हत्या की मैं बात कर रहा हूं, वो सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देती आंखों से। आंखों से तो यही दिखाई देगा कि अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही है, सेना बड़ी हो रही है, नए नए तरीके के बाजार खुल रहे हैं, लोगों के पास पैसा आ रहा है, यही दिखाई देगा, लगेगा बड़ी तरक्की हो रही है, बड़ी तरक्की हो रही है। उस तरक्की के भीतर जो मौत हो रही है अंदरूनी, वो आंखों से दिखाई पड़ेगी नहीं। इसीलिए आज जितना बड़ा खतरा है उतना बड़ा खतरा कभी नहीं रहा। देश प्रेमी आप हो, अच्छी बात है, मैं आपसे कह रहा हूं राष्ट्र प्रेमी बनिए। राष्ट्र प्रेमी, बड़ा अंतर है। देश प्रेमी होने से बहुत ऊंची बात है राष्ट्र प्रेमी होना।